प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्लास 10th का हिंदी का। करीब इसमें जो है ना, देखिए हम प्रयास करता हूं कि एक सेशन में यानी 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के, लेकिन किसी किसी सेट में कम बेसी हो जा रहे हैं, तो उसके लिए नहीं सोचना है। यानी साथ ही साथ हम इसमें 90 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूं कि एक यानी सेट में। तो यहाँ पे कंटिन्यू 90 नहीं हो सकते, 70 भी, 50 भी, किसी में 60 भी हो जाते हैं, किसी में 80 भी हो जाते हैं। तो चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास कंटिन्यू जो लगभग यानी 4-5 क्लासेस में हो चुके हैं, 4 क्लास हो चुके हैं, यह 5वां क्लास है। यानी जो भी एग्जाम देंगे 2024 में उनके लिए क्लास खास होने जा रहा है। चलिए तो इसमें वैसे क्वेश्चन को मैंने लाया हूं सिलेक्टेड करके जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, बार बार पूछे जाने की संभावना है। और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछा गया। इसी टाइप के हर क्वेश्चन में यानी इसमें भी लिखा है जो क्वेश्चन जिस वर्ष पूछा गया। अब यहाँ पे बात करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं एक आपको सूचना देता हूँ। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मैसेज कर देना है। टेलीग्राम ग्रुप में यदि जुड़ना चाहते थे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब जाइएगा तो वहां पे एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो होगा ना हिंदी का 90 क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो करीब इसमें 50 क्वेश्चन होगा। हम बात करेंगे कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगी जो कि महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन को, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है। 2023 और 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। किस धर्म का प्रवर्तन किया है, तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है, तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया है। किस धर्म का प्रवर्तन किया, सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहाँ है। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहाँ है, ये जो है ना पाकिस्तान में। नानकाना साहब कहाँ, पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन 2022, 23 और 24 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। यानी कहाँ पे, यानी न पाकिस्तान में, नानकाना साहब पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि बेहतरीन तरीका से गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु जो थे ना वह 5वें गुरु थे। कौन गुरु थे, 5वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे, वह 5वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन को, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। यानी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। ये जो हुआ था तलवरी में हुआ था, तलवली में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पांचवा नंबर, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, सिख धर्म का परिवर्तन जो किया था गुरु नानक ने किया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, गुरु नानक ने। अब यहाँ पे हम देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन को, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति जो है ना गुरु नानक का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, गुरु नानक का है। यहाँ पे हम देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। गुरु नानक के पिता का नाम जो था ना कालूचंद खत्री नाम था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, कालूचंद्र खत्री नाम था। गुरु नानक के पिता का नाम जो था कालूचंद्र खत्री नाम था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को यहाँ पे टिक करने का। आठवां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम, रहीम रास किसकी कृति, किसकी रचना है। रहीम रास जो है ना किसकी रचना है, ये रचना जो है ना गुरु नानक का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, गुरु नानक का है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। वाणी जो है ना कब 20 के समान हो जाती है। वाणी राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। वाणी कब 20 के समान हो जाती है, वाणी जो है राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लागियो मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है। यह पंक्ति जो है ना प्रेम आईनी श्री राधिका से है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, प्रेम आईनी श्री राधिका से है। अब यहाँ पे देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन को, कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया। ये जो दिया था गोस्वामी विठलनाथ ने दिया। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन कभी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। उत्पन्न जो हुए थे हम बात करें रसखान उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, रसखान उत्पन्न हुए थे।
13 नंबर क्वेश्चन को, अपने पदों में कृष्णों का लीला गान किसने किया है? कर अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? ये जो किया है रस खान ने किया है। ये 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? तो रस खान ने किया। कौन किया है कृष्ण का लीला गान? ये जो किया है हम बात करेंगे रस खान ने किया है, कभी रस खान ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को, करा मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? ये जो बोला मुगलों के सिपाहियों ने बोला है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, मुगलों के सिपाहियों ने बोला है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, करा किनकी रचना में करा मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये? 2021 और 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया। रस खान ने ऐसा बात कहा था। कौन कहा था? रस खान ने ऐसा बात कहा था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 16 नंबर, रस खान किस विषय यानी छंद से सिद्ध थे? ये जो था ना सवैया छंद से। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, सवैया छंद से। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, यानी 17 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रस खान जो थे किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ये हुआ था पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, पठान राजवंश में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, कर तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर शब्द का अर्थ जो है ना तीनों लोक है। क्या है? तीनों लोक है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 19 नंबर, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक संत किस ग्रंथ से संकलित है? ये जो रसखान रचनावली से। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, रसखान रचनावली से। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे कि बेहतरीन तरीका से, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? ये क्वेश्चन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? कवि रसखान जो थे ना श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे। यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे 20 नंबर, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? कहा रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना जो की थी यह क्या था? 1610 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1610 ईस्वी में। ईस्वी याद रखिएगा, 1610 ईस्वी में रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1610 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, करे मीर मुंशी ने किस कवि का वाद्य किया था? करे मीर मुंशी ने किस कवि का वाद्य किया था? ये जो किया था हम बात करेंगे घनानंद का। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, घनानंद का। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, घनानंद किस धारा के कवि? घनानंद जो थे ना रीति मुक्त धारा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, रीति मुक्त धारा। घनानंद करा घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, घनानंद रचिता अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? करा घनानंद रचिता जो है अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? ये जो है ना हम बात करें सवैया और घना छड़ी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, सवैया और घना छड़ी। अब यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, कवि ने परमजन्य किसे कहा है? कहा कवि ने परजन्य, परजन्य मतलब जो कि दूसरे के हित के लिए काम करता है उसी को हम परजन्य कहते हैं। कवि ने परजन्य किसको कहा है? 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। कवि ने परजन्य यानी बादल को कहा। क्यों कहा? क्योंकि बादल जो है दूसरे के हित के लिए ही बरसते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को, कर अति सुदूर स्नेह को मार्ग है जहाँ अनेक सैनाप ब्लॉक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है ना घनानंद जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सुजान सागर किसकी रचना है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर जो है ना घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर जो है घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन को, कर मो असु वान्हिले बरसो कौन कहते हैं? ऐसा बात जो कहते हैं घनानंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 28 नंबर का, विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद जी का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, घनानंद जी का है। 29 नंबर का, वियोग में सच्चा प्रेमी को वेदना सहता है और उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगों उठती है का चित्रण किया है। ये चित्रण जो किया है घनानंद ने किया है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। 30 नंबर, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है।
कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था ना 1689 ईस्वी में हुआ था। और 1689 ईस्वी में ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन 18, 21, 24 में भी पूछा गया है। कह रहा घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा जो है ना ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, घनानंद की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? ये नादिर के शाह के सैनिकों ने किया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन, इस मुसलमान कर हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी, यह किस कवि का कथन है? कवि का कथन जो है ना ऐसा रस खान ने कहा। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम यानी 34 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से करा, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है? ये जो कहा है 2018, 21 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा है, क्या है? राधा कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को, डी को टिक करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे एक बेहतरीन तरीका से, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? रस खान के रचनाकाल के समय में किसका राज्यकाल था? ये जो था ना जहांगीर का था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, जहांगीर का था। 36 नंबर क्वेश्चन, रस खान दिल्ली से कहाँ गए थे? रस खान जो था ना दिल्ली से कहाँ गए थे? ये दिल्ली से ब्रजभूमि गए थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, ब्रजभूमि गए थे। 37 नंबर क्वेश्चन, सुजान रस खान किसकी रचना है? ये जो है रस खान की है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। कवि रस खान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं? ये जो है ना प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, प्रेम वाटिका। 39 नंबर को समुदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ये जो था ना रस खान जी थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब यहाँ देंगे 40 नंबर को सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि जो थे ना रस खान थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे कि बेहतरीन तरीका से, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो किया है गुरु अर्जुन देव ने किया। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, गुरु अर्जुन देव ने किया है। 42 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक पंजाबी के साथ किस भाषा में भी कविताएं लिखते थे? ये लिखते थे यानी हिंदी में, पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविता लिखते थे। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, किसके बिना वाणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो कीर्तन के बिना, राम राम कीर्तन के बिना वाणी को मुक्ति नहीं मिलती है। 44 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी नाम था। क्या नाम था? सुलक्षणी नाम था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, सुलक्षणी नाम था। 45 नंबर क्वेश्चन, आशा दीवार किस कविता की रचना है? आशा दीवार जो है ना किस कविता की रचना जो है? ये जो हम बात करेंगे गुरु नानक का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करने का प्रयास करेंगे एक ही बेहतरीन तरीका से। अब 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सोहलिया किसकी रचना है? सोहलिया जो है गुरु नानक की रचना। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे सी को एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दंड कमंडल किस सीखा? सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमुन करे, यह पंक्ति किस कविता का है? ये जो है राम राम बिनु बिरथे जगी जन्मा का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। देखिए आज का क्लास में इतना क्वेश्चन हमने करवाया है, जो कि करीब जो है हम बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन के आसपास हमने करवा दिए इस क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा है जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास करिए। साथ ही साथ इसमें जो है यह 5वां क्लास है, चौथा क्लास यदि तीसरा क्लास यानी 1 से लेकर के 4 क्लास आपने पिछला नहीं देखे है तो उन सभी को भी जा करके, हालांकि आज जो है एक प्लेलिस्ट बना दूंगा उसमें सारा क्लास को हम ऐड कर दूंगा। हालांकि जाइएगा ऊपर में है, चारों वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास करिए। यहाँ पे आज के लिए इतना ही।